अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। इंटरनेट पे बहुत वक्त ज़ाया ना करें, इसको सीखें और इससे कमाएं। मैं आज आपके साथ ये एक स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ जो मैं खुद ट्रेडिंग में करता हूँ और जैसे मैं ट्रेडिंग में बहुत सेफली अपने रिस्क को मैनेज करता हूँ अपने अकाउंट साइज़ के हिसाब से। जैसे देखिए मेरे अभी के ये एक अकाउंट का चार्ट है जिसके ऊपर मैंने कुछ ट्रेड्स लिए हुए। जब गोल्ड था 1899 पे, तब हमने एक बाय लिया था, शायद आप सबको याद हो। तब हमने जो बाय लिया था, उस बाय की वजह से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी-सी अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट थोड़ी-सी वापस रिटर्न करनी शुरू हुई थी, तो जो यहाँ पे रेंज लग रही थी वो ऐसी थी कि यहाँ से मार्केट रिटर्न कर जाएगी। लेकिन वहाँ से एक बहुत ज़बरदस्त डिप आया और ये तकरीबन 1925 से इसने बहुत रेस में शूट मारा नीचे। बताता चलूँ कि मैं बहुत ऐसी रेंज में, खासकर 1900 की रेंज में, मैं बाइंग और सेलिंग दोनों बहुत ही छोटे लॉट साइज़ पे करता हूँ, ताकि क्योंकि डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर नहीं होती, सेंट्रल सा पॉइंट है, तो एक एक्सट्रीम साइड पे नहीं होती मार्केट, इसलिए यहाँ पे कोई बड़ा लॉट साइज़, बड़ा ट्रेड लेना बड़ा रिस्की है। अब मैंने क्या किया, जब गोल्ड ने यहाँ से 2-3 बहुत ज़्यादा डिप्स मारे, तो यहाँ पे आके गोल्ड ने तकरीबन 70 के लगभग जब थोड़ा-सा वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया उसने, तो 67 पे यहाँ पे मैंने एक और बाय किया गोल्ड का। अब बाय करने के बाद मार्केट ने थोड़ा-सा रिट्रेस किया, लेकिन ये मैं बाय क्लोज़ नहीं करना चाह रहा था, ये इस बाय को मैं यहाँ तक लेके जाना चाह रहा था। मेरी ये पॉलिसी है कि जब मैंने नीचे कोई ट्रेड लिया होता है तो मैं उसको ऊपर वाले ट्रेड तक छोड़ता हूँ, मैं क्लोज़ नहीं करता, ताकि ये वाला जो ट्रेड है वो थोड़ा बहुत जो माइनस कर रहा है, तो ये नीचे से इस तक मैं तो वैसे भी वेट करना है, क्योंकि मैं बहुत मुनासिब से लॉट साइज़ से एंटर करता हूँ, इसलिए मैं स्टॉप लॉस से ज़्यादा ना लगाऊँ और ना ही मुझे स्टॉप लॉस की जो मिथ है वो समझ आए मुझे। क्योंकि उसमें हम तुक्के से एंटर होते हैं, स्टॉप लॉस करेंगे, हाँ, हमारे हक में आ गया तो ठीक है, वरना हमारा नुकसान करके बंद हो जाए। हालाँकि मैं ऐसा नहीं करता, मैं अपने अकाउंट का रिस्क कितना मैनेज करता हूँ। देखिए, यहाँ से मैंने ट्रेड लेना शुरू किया और इधर तक मेरा अकाउंट बहुत स्टेबल था कि मुझे कोई टेंशन नहीं थी। यहाँ से नीचे भी चला जाता तो मैंने वहाँ पे जाके और ले लेना था, बाय ले लेना था और उसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ना था। अब जब यहाँ पे गोल्ड, यहाँ से आके गोल्ड ने रिट्रेस किया थोड़ा और तकरीबन कोई 5-6 डॉलर ऊपर गया, तो वहाँ से मैंने सेल ले लिया। ये देखिए आपके सेल ऑर्डर्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। रेड जो सेल ऑर्डर्स थे जो मैंने लिए थे वो नज़र आ रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे जाके सेल क्यों लिया? क्योंकि मैंने एक बाय लिया हुआ था यहाँ पे और ये सेल इस बाय के सपोर्ट में था। ट्रेंड उस वक़्त बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ लग रहा था। अगर ऊपर की तरफ ही लग रहा होता तो फिर मैं कभी भी यहाँ पे सेल ना लेता। लेकिन यहाँ से मार्केट बहुत नीचे की तरफ लग रहा था, तो मैंने सेल लिया स्कैल्पिंग के लिए। स्कैल्पिंग के लिए क्या होता है कि 1 मिनट, आधे मिनट, 2 मिनट के अंदर-अंदर जब हमारे थोड़ा-सा हमें प्रॉफ़िट आ रहा होता है, 5-10 डॉलर, 20 डॉलर, जो भी हमें मुनासिब लगे, वो जो प्रॉफ़िट आ रहा होता है, वो हमने उसको क्लोज़ करना है। अब मैंने सेल किसकी सपोर्ट में लिया? मैंने सेल लिए इस बाय के सपोर्ट में। कैसे? कि मसलन 0.10 का मैंने एक बाय ले लिया था। अब जब मार्केट यहाँ से 5-6 डॉलर गोल्ड ऊपर मूव किया, तो मैंने वहाँ पे जाके 0.07 या 0.8 का एक सेल ले लिया। अब उससे फ़ायदा क्या होता है कि मुझे तो प्रॉफ़िट दे रहा है ये बाय वाला प्रॉफ़िट मुझे दे रहा है। लेकिन जब यहाँ पे मैंने देखा मार्केट नीचे मुड़ रही है, तो मैंने ये जो बाय वाला है इससे थोड़ा-सा कम 2-3 जो लॉट साइज़ होता है ना, उसमें 2-3 पॉइंट्स कम मैंने यहाँ पे जाके सेल ले लिया कि यहाँ से मार्केट गिरती है तो मुझे ये प्रॉफ़िट बना के दे। ये सेल बना के देगा, मैं स्कैल्प करूँगा, 1-2 डॉलर गोल्ड नीचे आएगा, इसको बंद कर दूँगा, प्रॉफ़िट लूँगा, बंद कर दूँगा। ये होती है स्कैल्पिंग। लेकिन इन केस के यहाँ से मार्केट ऊपर भी चल जाती, तो मुझे कोई टेंशन ना होती। क्यों? टेंशन क्यों ना होती? क्योंकि मेरे पास 0.10 का बाय था और 0.08 का सेल था। तो यहाँ से ऊपर जाती तो ये सेल मेरा 8 डॉलर माइनस कर रहा होता और गोल्ड ये बाय मेरा 10 डॉलर प्रॉफ़िट बना रहा होता। कि मैं उसमें फिर भी फ़ायदे में था। कोई मुझे टेंशन नहीं थी। और यहाँ पे जाके अगर कहीं इधर ऊपर होता, मैं दोनों बंद कर देता, ये भी बंद कर देता, ये भी बंद कर देता, तो मुझे फिर भी जहाँ पे मुझे डायरेक्टली एक 100 डॉलर प्रॉफ़िट आना था, वहाँ पे मुझे 20 डॉलर प्रॉफ़िट आता, क्योंकि मैंने यहाँ पे चांस लिया था। चांस इसलिए लिया था कि मार्केट का ट्रेंड बहुत डाउनवर्ड्स लग रहा था। अब उसके बाद क्या हुआ? अब उसके बाद मार्केट ने एक शूट मार दिया नीचे, बिल्कुल शूट मार दिया नीचे, और मैं यहाँ पे बिल्कुल उसको छोड़ के बैठ गया कि मार्केट को नीचे आने दो। जब मार्केट आई इस रेंज में, एकदम इस रेंज में आई, तो मैंने यहाँ पे आके स्कैल्पिंग करना शुरू कर दी, क्योंकि आपने देखा मार्केट यहाँ पे इस रेंज में आके बहुत ज़्यादा ज़िगज़ैग करना शुरू हो गई थी। यहाँ पे घूम रही थी काफ़ी 2-3-4 दिन, तो वहाँ पे मैंने स्कैल्पिंग करना शुरू कर दी। और स्कैल्पिंग के यहाँ पे ये सारे देखें, ये जितने भी मैंने स्कैल्प किए हुए हैं, बाइंग एंड सेलिंग किया हुआ है, वो सारे आपके पास यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको ट्रेड्स। अब ये जितने भी ट्रेड आपको नज़र आ रहे हैं, ये छोटे-छोटे ट्रेड नज़र आ रही हैं, सारे स्कैल्पिंग के हैं। जो ही मुझे अच्छा मौका मिलता था 2-4 डॉलर की अप डाउन मूवमेंट का, मैंने उसमें लेनी नहीं होती है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में 1-2-3 डॉलर मेरे हक में मूव किया गोल्ड, मसलन मैंने स्कैल्प किया। जैसे एक दिन पहले जब गोल्ड ने वहाँ से वापस स्पाइक मारा था ऊपर, जब ये वीक शुरू हुआ है, गोल्ड ने वापस स्पाइक मारा ऊपर। यहाँ पे आके गोल्ड ने थोड़ा एक पूरा दिन जो है हमें इतने डॉलर में, इतनी टाइम में मूवमेंट दी। उसमें मैंने क्या किया? उसमें मैंने स्कैल्प किया। ये ट्रेड हमें माइनस कर रहा है, ये ट्रेड हमें माइनस कर रहा है, तो स्कैल्पिंग में क्या होता है कि स्कैल्पिंग में ये जितने भी माइनस हो रहे होते हैं उनका सारा पूरा हो जाता है और हमारी इक्विटी बढ़ जाती है। इसलिए जब मैं कोई ट्रेड ले लेता हूँ, अगर मेरे अगेंस्ट चला जाए, तो मार्केट जहाँ पे जाकर रुकती है उसको मैं स्कैल्पिंग करता हूँ। अब मैंने नीचे जाके यहाँ पे ट्रेड लिया जो इस ट्रेड और इस ट्रेड से दोनों से लॉट साइज़ में बड़ा था। अब उसको मैंने क्या किया? यहाँ से इस ट्रेड को, फुली इस ट्रेड को यहाँ से मैंने छोड़ दिया। जो ही ये ट्रेड आके इस जगह पे, यहाँ पे मार्केट रुक गई थी बिल्कुल, 50% इस ट्रेड को मैंने बंद कर दिया, क्योंकि ये इन दोनों ट्रेडों से बड़ा था।
इसका लॉट साइज़ काफ़ी बड़ा था, तो फिर मैंने इसमें 50% इसको बंद कर दिया। 50% बंद करने से क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट भी बुक हो गया और मुझे ऊपर वापस, अगर यहाँ से गोल्ड ऊपर जाता, क्योंकि इस सिचुएशन में तो पता नहीं था कि गोल्ड ऊपर जाएगा, वो तो बीच में गैप आ गया, वीकेंड आ गया, फिर पता लगा कि नई जंग शुरू हो गई। अगर यहाँ से गोल्ड वापस नीचे चला जाता तो मैंने 50% बंद किया था, मैं जाके नीचे और ले लेता, दोबारा 50% ले लेता। लेकिन यहाँ से सेफ एंड पे क्या है कि यहाँ से गोल्ड ऊपर चला गया, तो मेरा जो 50% खुला था वो 50% मुझे प्रॉफिट बना के दे रहा है। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है। अब यहाँ से गोल्ड ने आके इस जगह पे थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया था, 55 और 50 के दरमियान अप डाउन, 48 के से 54 अप डाउन जा रहा था, वहाँ पे मैंने स्कैल्पिंग की, स्कैल्पिंग से भी कुछ थोड़ा बहुत निकाल लिया। अब उसके बावजूद मेरा ये जो 50% है ना, ये अभी तक खुला है। ये खुलने के बाद क्या होगा, मैं यहाँ से इसके साथ यहाँ पे जोड़ के इसका टीपी लगा दूंगा। जो ही यहाँ पे 67 पे पहुँचेगा, मेरा ये वाला ट्रेड बंद हो जाएगा। अब मेरे पास कौन से ट्रेड खुले रह जाएंगे, सिर्फ ये और इसके मिड में कहीं पे इस पे जाके, इस जगह पे जाके मैं जो ये अभी मेरे पास जितना खुला उसका भी 50% आधा बंद कर दूंगा। अब उससे क्या होगा, मेरा कोई भी ट्रेड खुला नहीं होगा, मेरा नीचे वाला ट्रेड और ऊपर वाला ट्रेड का जो ट्रेड लॉट साइज है वो सेम होगा। अब ये चल रहा है ऊपर, यहाँ तक तो प्रॉफिट दे रहा है और ये थोड़ा सा लॉस दे रहा है, मैं उसको छोड़ दूंगा। जब तक इस जगह तक नहीं जाता, मैं बाकी आधा जो रह रहा होगा उसको बिल्कुल बंद नहीं करूँगा। उसको वापस अगर नीचे आ जाता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, जब भी 1830 के लगभग गोल्ड दोबारा आता है, मैं उसको दोबारा बाइंग शुरू कर दूंगा। अगर यहाँ से ऊपर जाता है, इसको क्लोज कर दूंगा। ये जब क्लोज किया तो मीन्स ये भी क्लोज कर दूंगा। अब मेरा अकाउंट 0-0 मतलब फ्रेश हो जाएगा, बिल्कुल कोई ट्रेड नहीं ओपन होगा। इस वक्त तक मेरे पास 3 ट्रेड ओपन है। वो 3 जो ट्रेड ओपन है उनमें से ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये सबसे छोटा है। तो अब मेरे अकाउंट पे कोई बोझ भी नहीं है और अकाउंट स्मूथ चल रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी इक्विटी मेरी स्कैल्पिंग से बढ़ गई। ये सिंपल सी पॉलिसी है, स्ट्रेटजी है। दूर दूर ट्रेड्स लें, दूर दूर ट्रेड लेने की। ये आपको मैंने सिंपल एग्जांपल एक दे दिया। मैंने यहाँ पे भी एक सेंटर में भी एक ट्रेड लिया हुआ था, जिस दिन मार्केट यहाँ पे आके रुकी थी। तो जब ये नीचे वाला आके ऊपर पहुंचा तो ये ऑटोमेटिकली इसके साथ टीपी लगाया था, वो क्लोज हो गया। अब इसका भी टीपी लगाऊंगा, इसका भी टीपी लगाऊंगा। इसमें सिर्फ होल्डिंग की गेम है। जिसने अपने नर्व्स को सॉलिड कर लिया, अपने नर्व्स को कंट्रोल कर लिया और डरा नहीं, जो डर गया, खौफ खा गया, उसने लूज़ करना है। जो थोड़ा सा बर्दाश्त कर गया, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रह गया, उसने विन करना है। आपके सामने सिचुएशन है। ऊपर थी बहुत मार्केट, मैं आपको कहता रहा सेल करें, सेल करें, सेल करें, और डाउन थी, मैं आपको कहता रहा सिर्फ बाई करें, सेल ना करें, ना करें, नी क्लोज करने, ट्रेड बर्दाश्त कर लें थोड़ा। जिसने बर्दाश्त कर लिया, आपने 1 से 2 दिन के अंदर स्पाइक चेक किया, $50 ऊपर गोल्ड ने स्पाइक मार दिया। 11 पे था, 62 पे आ गया। फ़ायदा हमने स्कैल्पिंग भी की और सबसे नीचे जो ट्रेड लिए हुए थे उसमें से प्रॉफिट भी बुक कर लिया, आधा आधा छोड़ भी दिया। बाकी जो कोई अगर सेंटर में, इसके सेंटर में कोई एक आध ट्रेड था वो भी बंद कर दिया। अब हम विन विन सिचुएशन में, इक्विटी भी अच्छी है, वहाँ पे कोई इतने ज़्यादा ट्रेड्स भी नहीं खुले। मार्केट नीचे आएगी तो दोबारा ले लेंगे, ऊपर जाएगी तो हमारे पास फिर नीचे से भी खुला है, तो मार्केट करेगी तो करेगी क्या, कुछ तो करेगी ना। तो हमारे लिए ये जो पॉलिसी है, ये जो स्ट्रेटजी है, ये आप छोटे लॉट साइज से एंटर हों किसी भी मिड सिचुएशन में, किसी भी एक्सट्रीम सिचुएशन में, जैसे बहुत अप है या बहुत डाउन है, वहाँ से बाइंग या सेलिंग शुरू करें। ये सिंपल सा मेरा तरीका है। उम्मीद है इसको आप अगर अप्लाई करेंगे तो आप इस मार्केट को समझ जाएंगे स्मूथली, अपने बलबूते पे, अपनी सलाहियतों पे इस मार्केट से पैसे कमाएंगे। 2 चीज़ें बार बार बताता हूँ, लॉट साइज, रेंज। लॉट साइज, रेंज। अभी भी गोल्ड ना 1830 के लगभग आ जाता है, स्टार्ट बाइंग। गोल्ड 1900 प्लस चला जाता है तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा फिर भी रिस्की है, लेकिन छोटे लॉट साइज है, 0.01, 0.02 से आप सेल की एंट्री ले सकते हैं। आगे जो सिचुएशन आ रही है उससे थोड़ा और ऊपर जाने के चांसेस हैं गोल्ड, लेकिन फिर भी जिसका कोई भी बाय खुला है, सबसे नीचे वाले बाय का कोशिश करें सारा बंद ना करें। अगर आपको 0.01 ही खोलना छोड़ देना, उसको भी खुला रहने दें, कोई मसला नहीं है। आपने प्रॉफिट कमाया हुआ ना, नीचे चला गया दोबारा ले लेंगे, लेकिन ये मार्केट ऊपर जाएगी और आपको प्रॉफिट कमा के देती रहेगी। जहाँ पे भी रुक जाती है मार्केट, स्कैल्पिंग ज़रूर किया करें। स्कैल्पिंग के लिए इंस्टेंट प्रॉफिट आ रहा है, बुक इट, लंबा चौड़ा ना छोड़ा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुनिया कमाएं, दुनिया के साथ साथ आखिरत की भी फिक्र करें। दुनिया माल से है तो आखिरत आमाल से।